नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। लगभग पिछले 15 दिन में अमेरिका की स्थिति उस ब्रेकअप हुए बॉयफ्रेंड की जैसी हो गई है जिसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करे। ब्रेकअप होने के बाद पहले वो ये कहता है कि अरे ऐसा तो नहीं है कि मुझके बिना नहीं रह सकता। फिर शाम को वो ये कहता है अरे मान जाओ, देख लो, कुछ बात हो सकती है क्या। फिर अगले दिन देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ वैसी ही स्थिति अमेरिका की हो गई है। जिस तरीके से भारत के ऊपर अमेरिका, अमेरिकन प्रशासन, ट्रंप प्रशासन हमलावर है, उसने पिछले 25 साल में भारत और अमेरिका के जो संबंध बन रहे थे उसको एक 25 हफ्तों के अंदर खत्म कर दिया। और अमेरिका जिस तरीके से भारत को एज अ पार्टनर मान रहा था, एज अ रिसोर्स मान रहा था अगेंस्ट चाइना एशिया के अंदर, अब वो जो उसका ड्रीम है वो खत्म होता नजर आ रहा है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके अलावा और चीज है जो बहुत धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन उसका जो एक तरीके से है ना रफ्तार एक्सपोनेंशियली बढ़ा दी है इस एक घटना ने, वो है डी डॉलराइजेशन। रशिया, इंडिया, चाइना जिस तरीके से अब करीब आ गए हैं आरआईसी। आज से 6 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था कि आरआईसी जैसी कोई चीज सस्टेन भी कर पाएगी, क्योंकि इंडिया और चाइना एक साथ होंगे, किसी ने नहीं सोचा। लेकिन जो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, ट्रांजैक्शनल ही सही, जो संबंध बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका उससे विचलित है। अब ऐसा तो नहीं है कि 3 देश एक दिन इकट्ठा होंगे, आर्मी इकट्ठा करेंगे और जाके अमेरिका के ऊपर हमला कर देंगे, वो भी नहीं होने वाला है। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा डर है वो ये डर है कि ये तीनों देश अगर मिल गए, एक सबसे बड़ा कंज्यूमिंग इकोनॉमी, एक सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, एक नेचुरल रिसोर्सेज से रिच इकोनॉमी, अगर ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो एक परफेक्ट रेसिपी है जो डॉलर की हेजिमनी चल रही है, जो डॉलर की मोनोपोली चल रही है दुनिया में, उसे खत्म करने के। अभी जो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड है पूरी दुनिया में वो डॉलर पर चलता है, डॉलर तय करता है और उसी में ट्रांजैक्शन होता है स्विफ्ट के माध्यम से। लेकिन अब ये देश धीरे 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 डॉलर को छोड़ते नजर आ रहे हैं। भारत का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लगभग $700 बिलियन के आसपास कहीं है। उसमें $242 बिलियन पिछले साल डॉलर था, इस साल वो $227 बिलियन। अब होता क्या है, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए टोटल ट्रेड $100 के अंदर होना है और टोटल डॉलर जो अवेलेबल है वो $100 है और होना 120 में है, तो अमेरिका ही डॉलर छाप सकता है। तो अमेरिका के पास एक तरीके से अपर हैंड रहता है अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में, उसकी करेंसी मजबूत रहती है। लेकिन जैसे जैसे भारत जो डॉलर है उसे ऑफलोड कर रहा है, अपने रिजर्व में से धीरे धीरे घटा रहा है। जो चाइना कभी $1 ट्रिलियन होल्ड करता था, 750-800 बिलियन डॉलर के आसपास आ गया, वो कमजोर कर रहा है। तो अब मार्केट में क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है, अब डॉलर मान लीजिए 100 की जगह 130-140 हो गए। तो अमेरिका का जो अपर हैंड था, जो अमेरिका के पास पावर थी उस डॉलर के गैप को पूरा करने की, वो चली जाती है। वहां पर दिक्कत इनके साथ आनी शुरू हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये 3 देश है, चौथा देश एक और आएगा इस पूरे पजल को पूरा करेगा, वो है जापान। अभी वो उस प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जापान अभी भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिका से, एक तरीके से दबाव में रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अपनी शेल से बाहर निकल रहा है। अब जब ये देश डॉलर को निकालेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा तो नहीं है सड़क पे फेंक दिया या कुछ कर दिया, कुछ तो करा होगा, कुछ तो उससे खरीदा होगा। तो ये सारे देश मिलकर अब गोल्ड खरीद रहे हैं। आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाइए, जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं ज्यादातर अब गोल्ड खरीद रही हैं, क्योंकि उनका विश्वास धीरे धीरे डॉलर पे से कमजोर होता जा रहा है। क्योंकि डॉलर आज तक पेट्रोल, जो पेट्रो डॉलर था, उससे बैग था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको तेल तभी मिलेगा जब आपके पास डॉलर होगा। लेकिन जिस तरीके से रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए यूक्रेन वॉर के समय, अब रशिया को तो डॉलर मिल नहीं सकते, तो उसने एक मैकेनिज्म सेटअप किया कि लोकल करेंसीज में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। रुपी रूबल होने लगा, येन रूबल होने लगा, तो एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ कि हाँ डॉलर के बिना भी काम चल सकता है, कि डॉलर के बिना भी तेल खरीदा जा सकता है। और इस एक काम और हुआ कि क्योंकि सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया के ऊपर, तो पूरी दुनिया को यह लगा कि कल को तो अमेरिका हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है।
हमारे भी जो एसेट्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स अलग अलग बैंकों में, अमेरिका के वेस्टर्न बैंकों में पड़े हैं, उसे भी एक तरीके से वो जाकर कब्जा कर सकती, डर हो गया। तो उन्हें लगा कि अब डॉलर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और सऊदी अरब ने भी जो पेट्रो डॉलर की जो डील हुई थी उसे दोबारा से साइन करने से मना कर दिया कि नहीं, अब हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम डॉलर में ही बेचेंगे, हम तो लोकल करेंसी में भी अब बेचने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए खुले हैं और ऑप्शंस हमारे खुले हैं। तो धीरे धीरे सऊदीज पीछे हट गए हैं। रशिया ने एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म दे दिया कि डॉलर के बिना भी काम चल सकता है। तो जो डॉलर की असली पावर थी, पेट्रो डॉलर की पेट्रोलियम उसी में बिकेगा, वो खत्म हो गया। और इसलिए जो डॉलर का विश्वास है वो सब लोगों में कम होता जा रहा है। और उसके अलावा हम सब, जो भारत है खासकर, जिस तरीके से गोल्ड खरीद रहा है, 880 टन गोल्ड भारत सरकार के पास है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो आम पब्लिक लेके बैठी है, सरकार के पास 880 है। और इसी साल 57.5 टन खरीदा है भारत ने। और 102 टन हम लाए हैं यूके से, वहां और पड़ा है, उसे भी लेके आएंगे। हम डॉलर को धीरे धीरे निकाल रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड से। उसके अलावा भारत बहुत सारे देशों से ये कह रहा है कि आप और हम डॉलर में क्यों ट्रेड कर रहे हैं, हम लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं ना। मान लीजिए आप हमारे से गेहूं खरीदेंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे। आप हमारे से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदेंगे, हम कुछ और सर्विस खरीदेंगे। तो हम आपसी करेंसी में ही करते हैं। और अगर आपसी करेंसी में ही करना है तो स्विफ्ट का सिस्टम के इस्तेमाल करना है, जो अमेरिकन सिस्टम है। अब स्विफ्ट पे भी जब आप कोई पेमेंट करते हैं, उसके थ्रू आप डॉलर भेजते हैं, दूसरे देश को पेमेंट करते हैं, वो 2 से 3% का कट लेता है। भारत का लगभग 800 बिलियन का एक्सपोर्ट है, व्यापार है अलग अलग देशों से। तो उसमें अगर 2% भी आप माने, अगर स्विफ्ट से हो रहा है तो 24 बिलियन डॉलर का, 25 बिलियन डॉलर का, तो भारत को नुकसान हो जाता है, अमेरिका को फायदा हो जाता है। तो भैया हम 24 बिलियन डॉलर, तो हम क्यों ना उसकी जगह यूपीआई इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने डॉलर ऑफलोड किया, उसके बाद आपने उस जो डॉलर बेचा उसके एवज में आपने गोल्ड खरीद लिया, तो आपके पास एक पक्का हो गया। गोल्ड पे डॉलर क्या है, कागज है। और गोल्ड क्या है, आपके पास सॉलिड एक कमोडिटी है, रखी है घर में, पता है कि हाँ पीछे कुछ है। उसके बाद आप कह रहे हैं स्विफ्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूपीआई इस्तेमाल करेंगे। अब जो यूएई है, कतर है, फ्रांस है, नेपाल है, श्रीलंका है, यूके है, ओमान है, जापान है, मॉरिशस है, या तो ये यूपीआई एक्सेप्ट कर चुके हैं या अलग अलग फेजेस में है कि ये यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने ये काम भी कर दिया। तो जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन जिस स्पीड पर चल रहा है, ऊपर से आपका जो कमोडिटी मार्केट है वो बहुत मजबूत है। अब आपको रेयर अर्थ के एलिमेंट भी मिलने लगे हैं, आपको अंडमान निकोबार में तेल भी मिलने की संभावना है। भारत की एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो भी रशिया इंश्योर कर रहा है। आपने 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल के उसके साथ एमओयू साइन कर लिए हैं। आप वहां जाकर उनके ऑयल एक्सप्लोरेशन में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत के अंदर जो खाने की कोई कमी नहीं है। तो जो कमोडिटी मार्केट है वो मजबूत है। परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है आपकी, सबसे बड़ा मार्केट आपके पास है, कंज्यूमिंग पावर आपके पास है, और रशिया जैसे लोगों का आपको बैकअप है। तो हमें डॉलर की जरूरत क्या है। इसीलिए अमेरिका परेशान है। उसे लग रहा था कि जो उसकी ग्रिड व्यवस्था है, अगर वो उसे कोई संभाल सकता है तो भारत की कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बचा सकती है। लेकिन अब वो भी उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए अमेरिका की स्थिति ये हो गई है। इसके अलावा हर साल हमें याद एक इंतजार रहता था कि 5 अगस्त को क्या होगा। 5 अगस्त का इंतजार रहता था ना। 5 अगस्त को इस बार भी बहुत कुछ बड़ा हुआ, जिसपे ज्यादातर लोगों की नजर नहीं रही। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने एक सर्कुलर 8 जारी किया। क्या है सर्कुलर 8 जारी? पहले आप वॉस्ट्रो अकाउंट बनाते थे। एक वॉस्ट्रो अकाउंट होता है कि आपको किसी देश के साथ व्यापार करना है तो वॉस्ट्रो अकाउंट बनता था। अब उसके लिए पहले समय लगता था, 24 घंटे, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाते थे। अब भारत ने ये अब आरबीआई से आपको परमिशन नहीं लेनी है। किसी भी देश को, किसी को भी, किसी भी बैंक में भारत में आके वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना है, आप आइए, बैंक से डायरेक्ट बात कीजिए। आईसीआईसीआई में खोलना है, एसबीआई में खोलना है, पंजाब नेशनल बैंक में, जिसमें चाहिए फटाफट आइए, अकाउंट खोलिए। आरबीआई की किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, और ट्रांजैक्शन स्मूथ होगा, फटाफट होगा।
जो रेड टेपिज्म था वो खत्म हो रहा है। और लगभग 170 देशों ने आकर भारत में, और भारत ने अलग अलग देशों में जाकर ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने शुरू कर दिए कि अब हमें ना स्विफ्ट की जरूरत है, ना कोई और मीडिएटर चाहिए, फटाफट काम हो। और वो वॉस्ट्रो अकाउंट काम कैसे करता है? वो इस तरीके से काम करता है कि मान लीजिए $100 का हमारा व्यापार होता है, पीएनबी में अकाउंट है, हमने तेल खरीदा रशिया से $100 का, तो हम $100 पीएनबी के उसके वॉस्ट्रो अकाउंट में डाल देंगे, वो यहीं रहेगा। अब रशिया कहेगा साहब ऐसा है, हमें फार्मास्यूटिकल चाहिए $30 के, भारत कहेगा ठीक है, $30 के वो फार्मास्यूटिकल्स भेज देगा, जो $100 रशिया का जमा था उसमें से वो $30 काट लेगा। ये होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। इजी, कहीं आपको कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है। जो 5 अगस्त को हुआ, ये भारत की फाइनेंशियल फ्रीडम और डीडॉलराइजेशन में एक एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो डॉलर धीरे धीरे कम करना, भारत के टोटल रिजर्व में से 50% से कम है डॉलर। यूरो है, बहुत सारी चीजें है, गोल्ड है, गोल्ड भी लगभग 11.5% के आसपास टोटल रिजर्व का है, और बहुत सारी चीजें हैं। यूपीआई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो अमेरिका का हेजेमनी थी उसको काउंटर कर रहे हैं। और देखिए, चाइना के लिए या रशिया के लिए करना ये ज्यादा आसान है, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए ये करना उतना मुश्किल, थोड़ा मुश्किल है, कारण हमारा साइज बहुत छोटा है, हमारे पास वो पावर नहीं है जो डिक्टेट कर सके कहीं जाकर। और भारत अगर ये कर रहा है, और भारत के ऊपर जिस तरह का विश्वास ग्लोबल साउथ का है, जिस तरह का विश्वास मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट का वो विश्वास चाइना के साथ नहीं है, रशिया के साथ नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज शायद उस तरीके से चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करती, क्योंकि बीआरआई के माध्यम से जो जो वो कर रहे हैं वो सब समझते हैं। रशिया के पास रिसोर्सेज बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस है, उसके पास वो डेमोग्राफी नहीं है जिसका वो इन्फ्लुएंस उठा सके, उसके पास वो रोबस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर सके। भारत के पास वो सब कुछ है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो और देश हैं जिनको साथ लाने की जरूरत है, उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत निभा सकते हैं। आप देखिए एससीओ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी से हर कोई मिल रहा था, पाकिस्तानियों को छोड़ दीजिए, अजरबैजान वाले से लेकर टर्की वाले से लेकर शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, हर कोई जिस तरीके से एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज है, वो एक विश्वास की वजह से है। और जब तक आपके यूपीआई में विश्वास है, तभी तो इतने सारे देश आ रहे हैं आगे। वो बहुत जरूरी है अंतरराष्ट्रीय। अभी तक डॉलर पे ही तो विश्वास था कि डॉलर स्टेबल है, हो जाएगा, लेकिन वो विश्वास कमजोर हो रहा है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी दिन उठते हैं और किसी भी देश के एसेट फ्रीज कर देते हैं। आप कभी भी उठते हैं किसी भी देश को कहने लगते हैं यू आर इन बेड्स विद फला फला देश। आप किसी की डेमोक्रेसी पे सवाल उठा देते हैं। अभी वेनेजुएला में आप देख लीजिए, अभी जल्दी वहां पे भी वॉरशिप्स के ऊपर डेमोक्रेसी पहुंचने वाली है। तो वो धीरे धीरे जो विश्वास कमजोर हो रहा है वो शिफ्ट होगा ना किसी और के ऊपर, तो वो भारत है। इसलिए भारत एक तरीके से वो पिवटल पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां से ये पूरी की पूरी चीजें घूमने वाली। और जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय खासकर टेक कंपनीज, हाईटेक कंपनीज भारत के अंदर आके इन्वेस्ट कर रही हैं, अपने डेवलपमेंट सेंटर खोल रही हैं। किसी का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है, किसी बोइंग का सबसे बड़ा एमआरओ भारत के अंदर है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सब भारत के अंदर आ रही है। तो इसलिए भारत एक तरीके से उस पिवटल पॉइंट की तरह काम करेगा जो डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट करेगा। का ये फिलहाल ये सपना नहीं है कि डॉलर को हम रिप्लेस करें, लेकिन डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी कैसे की जा सकती है, ये भारत निश्चित तौर पर कर रहा है। और वेस्ट किस तरीके से डोलड्रम में है, वेस्ट किस तरीके से धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रहा है। आप इस चीज को समझिए कि जो फ्रांस है उसे आईएमएफ के पास बेल आउट के लिए जाना पड़ रहा है। साहब पाकिस्तान जाता है, फ्रांस कह रहा है कि हमें बेल आउट के लिए जाना है। $3 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है जापान फ्रांस के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि मुझे बेल आउट चाहिए, क्योंकि आप कुछ बनाते नहीं थे, अमेरिका कुछ बनाता नहीं है, वेस्ट में कहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सब खत्म कर दिया आपने, सब एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को। अब दिक्कत क्या थी? अब तक आप क्यों सस्टेन कर पा रहे थे? क्योंकि फ्रांस है, नाइजर जैसे देशों से यूरेनियम भी लूटता है, गोल्ड भी लूटता है, सब कुछ पहुंचता है। अब उसने कहा नहीं, हम नहीं भेजेंगे।
अब दिक्कत होने शुरू कर दी। यूके क्यों जा रहा है? अब तक तो वो जो भारत से पैसा लूट लिया था, पूरी दुनिया से लूटा हुआ था, वो चल रहा था। अब देखिए यूके की स्थिति क्या हो गई है, उसकी भी बात चल रही है बेल आउट के लिए। तो जिस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ना ही सिर्फ ट्रेड बल्कि बैलेंस ऑफ पावर, मिलिटरीली भी भारत ने ऑप सिंदूर में दिखा दिया कि भैया देखिए सामरिक रूप से भी भारत कितना मजबूत है। अमेरिकन सिस्टम्स थे, चाइनीज सिस्टम्स थे, नॉर्थ कोरियन थे, टर्किश थे, सारे सिस्टम्स तो वहां इंटीग्रेट हो रहे थे ना उनकी तरफ से। लेकिन भारत ने सामरिक रूप से भी दिखाया, आर्थिक रूप से भी। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में सब बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा, लेकिन एक प्रोग्रेस है, एक एक दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और बेहतर तरीके से और तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा थी, खासकर एससीओ से बड़ी जापान की जो यात्रा थी, उसके अलावा एससीओ डेवलपमेंट बैंक, ये नहीं कह रहा कि इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मान लीजिए आपने ब्रिक्स के लिए जो एनडीबी खोला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, फिर एससीओ वाला आ जाता है, फिर एडीबी है, ऐसे मल्टीपल जब इंस्टीट्यूशंस खड़े हो जाएंगे, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार होगा, तो निश्चित तौर पर डॉलर के लिए खतरा बढ़ जाएगा। और यही लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट है अमेरिका की तरफ से। अब आप देखिएगा अमेरिका के अंदर जिस तरीके से रेसिज्म बढ़ रहा है, अभी कभी वो ब्राह्मणों का बता रहा था ना, वो जानबूझ के वो रेसिस्ट बातें की गई हैं, क्योंकि अब भारत, जब तक भारतीय जो अमेरिका के अंदर है, जब तक वो उस हीट को फील नहीं करेंगे और वो मोदी को नहीं कहेंगे कि भैया कुछ करो, ये अटेम्प्ट है कि इनको दबाओ, इनको स्क्वीज करो ताकि दिल्ली की चीख निकले। अब ये अटेम्प्ट पे वो आने वाले हैं, उसके लिए अब भारत को तैयार रहना है, भारतीयों को तैयार रहना है। तो जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है और भारत जिस तरीके से आगे खड़ा है, सबसे बड़ी चीज, भारत की सबसे बड़ी भूमिका है विश्वास, जो ना रशिया लाता है ना चाइना लाता है। इसलिए अमेरिका घबराया है, परेशान है कि जिसको हमें अपने साथ रखना था उसे किस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत अब अमेरिका के साथ हो गई। और अब कोई भी कहता है मार्को रूबियो ट्वीट करे, ये करे, वो करे, अरे नहीं साहब हम चाहते हैं, बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है, न्यू हाइट्स पे है। अब वो चीजें वापस से रिवाइव नहीं होनी है, वो जो ट्रस्ट फैक्टर था वो चला गया। खैर जो भी, अब इस पे आगे जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा, लेकिन हाँ चीजें एक्सपेक्टेड जो पेस था उससे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।